हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज प्रदेश मीडिया वर्कशॉप हो रही है, इसको लेकर किस तरीके के आपने निर्देश दिए हैं और कितना तैयार है लोकसभा के लिए भाजपा कार्यकर्ता? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार लगातार पांचों सीटें जीतकर हैट्रिक बनानी है। देश में भी हैट्रिक होगी तीसरी बार और यहाँ भी हैट्रिक होगी। और पूरी तरह से कार्यकर्ता मानसिक रूप से तैयार है और निश्चित तौर पे जिस तरह का माहौल है उसको देख के लगता है कि अब ये तो तय है कि उत्तराखंड से पांचों सीटें और देश के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अभी रैली हुई थी, उसमें उन्होंने मोदी सरकार पे काफी आरोप लगाए और तानाशाही का आरोप लगाया। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तानाशाही की बातें करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अच्छे नहीं लगते। अगर वो तानाशाही की बात करते हैं तो हिंदुस्तान फिर पूरा याद करेगा कि किस प्रकार की तानाशाही कांग्रेस के कार्यकालों में हुई है, किस तरह से राज्य सरकारों को बिना किसी बात के 1 मिनट के अंदर उखाड़ फेंका गया है, किस तरह से देश के अंदर इमरजेंसी लगा के सारे हकों को कैसे ख़त्म किया गया है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा गया है। अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो ये सब बातें भी याद आएंगी और निश्चित तौर पर जब ये बातें याद आएंगी तो कांग्रेस के पास जवाब नहीं बनेगा। यूसीसी बिल आने वाला है, इसको लेकर मुरादाबाद के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि हम कुरान को मानते हैं, हम शरीयत को मानते हैं। यूसीसी बिल में अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जो कुरान या शरीयत के खिलाफ होगी, हम उसको नहीं मानेंगे। देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा है उत्तराखंड के। उन्होंने कहा कि हम लोग यूसीसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे आगे बात चलती है। लेकिन हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही ये प्रसन्नता की बात है कि उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत होगी। आज देहरादून में प्रदेश मीडिया कार्यशाला भाजपा करा रही है और इसमें तमाम बड़े नेता जुट रहे हैं। सांसद अनिल बलूनी भी देहरादून पहुंचे हैं। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट जी, आज ये मीडिया कार्यशाला हो रही है, क्या टारगेट है इसका और कौन कौन लोग इसमें जुट रहे हैं और क्या क्या भाजपा जो है अपने कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर सिखाएगी? देखिए, आज के चाहे राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्रों में मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि राष्ट्रवादी दल होने के नाते और देश और प्रदेश सरकार होने के नाते हमको कौन से विषय लेकर समाज के बीच में जाना है, जनता के बीच में, उन सारे विषयों को लेकर आज की कार्यशाला में पूरी चर्चा होगी। 6 सत्रों की कार्यशाला है और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी जो मीडिया से जुड़े हुए हैं उस कार्यक्रम, अनिल बलूनी हमारे राज्यसभा के सांसद इस कार्यशाला में आए हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस कार्यशाला के बाद राजनीतिक दृष्टि से जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, हमको बहुत ज़्यादा उसमें प्रेरणा मिलेगी और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता इस कार्यशाला में उपस्थित। यूसीसी लाने वाला पहला प्रदेश बन रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बन रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, लेकिन इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। आज मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने बोला है कि हम शरीयत को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, हम नहीं मानते यूसीसी को। किसी को किसी की धार्मिक पद्धति को मानने से कौन मना करता है, लेकिन देश के कानून को मानने का सबका अधिकार है। अब जो कानून किसी राज्य में बने, देश में बने, उसको सब लोग मानते हैं। इसलिए इस प्रकार से कानूनों के मुद्दों को भी धार्मिक विषयों के साथ जोड़ना ये उचित नहीं होता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब समान नागरिक संहिता का जो बिंदु आएंगे, वो बिंदु देश के हर नागरिक को उत्साहित करने वाले बिंदु होंगे। आखिर समानता का भाव ये सब नागरिक में हो, इसी उद्देश्य से इस विधेयक को ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि यूसीसी आ रहा है और यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, जिसमें सारे धर्म आते हैं, कोई धर्म विशेष नहीं है, तो इसको लेकर राजनीति करना गलत होगा। आज मीडिया कार्यशाला हो रही है और तमाम भाजपा के राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेतागण जुट रहे हैं और मीडिया को लेकर यहाँ पर गुर सिखाए जाएंगे।